हमारे समाज के अंदर ससुर और बहू के रिश्ते को पाकीज़ा और मुक़द्दस समझा जाता है। जहाँ ससुर और बहू के रिश्ते को बाप बेटी की तरह देखा जाता है। लेकिन आज जो घटना मैं लेकर आया हूँ, इस घटने के अंदर एक ससुर अपनी ही बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करना चाहता है, लेकिन जब बहू इनकार करती है तो फिर अपनी बहू को ऐसा खौफनाक मौत देता है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज हम किस समाज में और किस दौर में जी रहे हैं। तो चलिए इस कहानी की पूरी सच्चाई को सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कैराना इलाके के गांव उसूरपुर खोरगान में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। 5 दिन कबल मशकूरा 24 साल की मौत के केस में हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। मशकूरा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके ससुर ने गला दबाकर किया था। पुलिस ने इंकशाफ करते हुए बताया कि नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने में नाकाम रहने पर ससुर ने बहू का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में ससुर और शौहर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव उसूरपुर खोरगान में 15 फरवरी की रात मशकूरा की लाश कमरे के अंदर चारपाई पर मुर्दा हालत में मिली थी। उसके गले पर निशानात पाए गए थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। गहराई से तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि खातून का कत्ल किया गया था। एसपी पीएन सिंह ने जुमेरात को बताया कि कत्ल के इल्ज़ाम में ससुर अब्बास उर्फ बासा और शौहर सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश और मुलजिमान से पूछगछ में सामने आया कि 3 साल कबल मशकूरा की शादी सलमान से हुई थी। सलमान पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करता था। घर पर उसकी बीवी, 1 साला बेटा और वालिद अब्बास रहते थे। उसी दौरान मशकूरा के गांव के मंडवा रिहायशी जावेद से उसके ताल्लुक़ कायम हो गए थे। अब्बास को इस बात की इत्तला हो गई थी। इसी बात को बुनियाद बनाकर अब्बास ने अपनी बहू को जावेद के साथ ताल्लुकात के बारे में शौहर और मैके वालों को बताने की धमकी दी और कई बार नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की। एसपी के मुताबिक 14 फरवरी की शाम तकरीबन 7 बजे जावेद अब्बास के घर आया था और तकरीबन 1 घंटा मशकूरा के पास रहकर चला गया था। जावेद के जाने के बाद अब्बास ने रात में अपनी बहू के साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की, जिस पर मशकूरा ने मुखालिफत करते हुए ससुर को लात मार दी। नाकाम होने पर अब्बास ने अपने बेटे सलमान को फ़ोन पर मशकूरा और जावेद के ताल्लुकात के बारे में बता दिया। बाप बेटे दोनों ने मिलकर मशकूरा को कत्ल करने की साजिश रची। उसके बाद अब्बास ने मशकूरा को गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और लाश को चारपाई पर लिटाकर ऊपर से कंबल डाल दिया। अगली सुबह गांव वालों को बहू की मौत की इत्तला दी गई। एसपी एनपी सिंह के मुताबिक अब्बास लाश का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता था। उसने दावा किया था कि मशकूरा की मौत कुदरती तौर पर हुई है। गले के निशानात के बारे में उसने कहा वो पहले दिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से आए थे। अब्बास ने मकतूला के अहले खाना को भी पोस्टमार्टम न कराने के लिए राज़ी कर लिया था। ताहम पुलिस ने मकतूला के भाई शाकिर साकिन गांव मलिकपुर थाना कांधला की शिकायत पर जहेज कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की तस्दीक होने पर पुलिस का शक ससुर पर गहरा हो गया। सख्त पूछगछ के बाद सच्चाई सामने आ गई। एसपी के मुताबिक पुलिस पूछगछ में अब्बास ने बताया कि कत्ल के बाद उसने लाठी में तार बांधकर उसकी मदद से अंदर से दरवाजे की कुंडी बंद की थी। सुबह गांव वालों को गुमराह करने के लिए पहले लोगों को बुलाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जब दरवाज़ा ना खुला तो उसने वेल्डिंग मिस्त्री नाजिम और नौशाद को बुलाकर गेट की जाली कटवाई और अंदर से कुंडी खुलवाई ताकि किसी को कत्ल का शुबा ना हो। कत्ल के बाद अब्बास ने अपने बेटे सलमान को सारी बात बता दी थी, लेकिन उसने भी वाक़या छुपाया और पुलिस को इत्तला नहीं दी। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर ऐसी बीज बो रही है जिससे आने वाली नस्लें हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का कानून कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ चाहे संबंध बना सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर उसकी बहू मशकूरा
किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में थी और उस ससुर को पता चल गया तो चाहिए तो ये था कि दोनों को समझाए, और अगर ना समझे तो फिर अपने बेटे को बताए और फिर तीनों मिलकर कोई एक रास्ता निकाले, या तो अलग हो जाए या फिर कोई और रास्ता निकाले, ना कि किसी का कत्ल कर दिया जाए। जबकि ससुर ने गलत रास्ता चुना और अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी बहू को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वो अपने बहू के नीचे नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अवैध संबंधों के चक्कर में हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर हज़ारों नहीं लाखों जानें जा रही है और करोड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं। उस एक साल के मासूम बच्चे का क्या गुनाह था जो अब माँ के बगैर ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारा ऐसा वीडियोस बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी रिश्ते पर उंगली उठाना, बल्कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैल रही है इसको आप लोगों के सामने लाना हमारा मकसद होता है। ये अवेयरनेस के लिए होता है, ना कि किसी रिश्ते को नीचा दिखाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।